Hare Krishna. My name is Narottam Das Thakur Das, and right now I live in US. I work in US. I'm visiting here for some weeks, so I was given this opportunity to share something, speak something. Um, who knows the topic for today's discussion? You all saw the message, the topic for today's discussion. Anyone knows the topic? Yes. अच्छा, it's mostly Indian methods. So, जो टॉपिक आज का है, anyone knows? Anyone can say the topic? Opulence? Sorry? Opulence of Lord Krishna, divine opulence. Yes. Uh, the topic for today is the divine opulence of the Lord. भगवद गीता चैप्टर 10, उसका टाइटल है विभूति योग. विभूति मीन्स ऑप्युलेंस. Anyone can explain what is opulence? ऐश्वर्य. वो तो हिंदी ट्रांसलेशन व्हाट इसका मतलब क्या होगा? गुण. ओके, भगवान के गुण. एनीथिंग एल्स? ऑप्युलेंस का मतलब, ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? किसी का ऐश्वर्य अगर वैभव उनका, जैसे अगर हम बोलें कि किसी भी अंबानी का या अडानी का ऐश्वर्य क्या होगा, उनकी जो भी बिल्डिंग्स प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके उनके नौकर चाकर बिजनेस, उनका इतना बड़ा जो एम्पायर एक है, सो दैट इज हिज ऑप्युलेंस, वो उनका ऐश्वर्य है. तो अंबानी इस तुच्छ दुनिया का एक छोटा सा प्राणी है और उसका इतना वैभव भव्यशाली कि एशियाज रिचेस्ट पर्सन बोले जाते हैं. अभी तो मेरे ख्याल से अडानी है, बट उनका जो इतने ही एक खाली एक इंसान है, उनका इतना बड़ा ऐश्वर्य कि इतने लोग प्रभावशाली हो जाते हैं, कितने लोग उनसे प्रभावित होते हैं, उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं, और उनके बारे में पढ़ाया जाता है बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट पे. तो इतना ऑप्युलेंस है उनका कि वो विश्व में इतने प्रसिद्ध हैं. इलॉन मस्क हैं, जो हाल ही में वो विश्व के सबसे धनी व्यक्ति थे. इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. नाउ ही इज द थर्ड रिचेस्ट और समथिंग. वो नीचे आ गए हैं, किसी और ने उनकी जगह ले ली. तो ये इस दुनिया में ये ऐसा है, कोई आगे तो वो उनको फिर कोई ना कोई वापस ओवरटेक करेगा, आगे पीछे. बट उनका वैभव इतना है कि इतनी ज़्यादा उनकी चर्चा होती है न्यूज़ में, टीवी पे, यूट्यूब पे. और ये इस दुनिया में का पॉपुलेशन पता है किसी को क्या है? आज इस समय का इस दुनिया में ह्यूमंस कितने इंसान हैं? 8 बिलियन. कितना होता है 8 बिलियन? 800 करोड़. It's close to 8 billion, not exactly 8 billion, all 7 point something, right? But it will be 8 soon. You're right. So 8 billion, 1 billion में होते हैं 10 million, 1000 million. 1000 million make 1 billion, और 1 million होता है 10 लाख. तो अगर 1 million 10 लाख है, तो 1000 million कितना हुआ? 10 लाख, 100 लाख, 1000 लाख, 10,000 लाख, यानी 100 करोड़. और वैसे 8 बिलियन 800 करोड़. तो आपने ठीक बोला, 800 करोड़ इंसान है इस दुनिया में, जिसमें से 125 करोड़ करीब इंडिया में है. तो इन 800 करोड़ में से कोई कितना वैभवशाली होगा, आप सोचिए कि उसकी इतनी ज़्यादा चर्चा. इलॉन मस्क हो गए, बर्नार्ड आर्नोल्ड हो गए, बिल गेट्स, इंडिया की बात करें तो अंबानी, अडानी, मोदी, अमित शाह, इतने सारे वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली लोग. सो
और ये दुनिया जो है इसमें 800 करोड़ लोग हैं, उनमें से इनकी चर्चा होती है। और ये दुनिया इस सोलर सिस्टम में, इस दुनिया का साइज कितना होगा अपनी अर्थ का? छोटा सा एक गोला है, स्मॉल प्लैनेट इन द अमंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स। और ये सोलर सिस्टम अपनी गैलेक्सी में कितना छोटा सा सोलर सिस्टम है, और ये गैलेक्सी इस यूनिवर्स में कितनी छोटी सी गैलेक्सी है, इससे बड़े बड़े कितने गैलेक्सीज हैं। बोला जाता है कि हमारी गैलेक्सी से हज़ारों हज़ारों गुना बड़े गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में। तो उनमें कितने ब्रह्मांड, कितने प्लैनेट होंगे, उनमें कितने जीव होंगे। अभी तो हमारे आज के साइंटिस्ट्स दे फील दैट वी आर अलोन इन दिस यूनिवर्स। आपने देखा होगा कई बार इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, आर वी अलोन इन दिस यूनिवर्स क्वेश्चन मार्क, क्या हम अकेले हैं? तो उनको लगता है हम अकेले हैं क्योंकि उनकी रीच या उनका इन्फ्लुएंस या उनकी कैपेसिटी जानने की इतनी ही है कि वो बहुत ही कम लेवल तक जान सकते हैं कि क्या रियलिटी है या क्या एग्जिस्टेंस है। हमको ये नहीं पता यहाँ बैठे बैठे हम, ठीक इसी दुनिया का हमको नहीं पता कि इतने सारे आइलैंड्स, इतने सारे लैंड्स हैं जो अभी भी डिस्कवर नहीं हुए। हिमालय में इतने सारी जगहें हैं, ऐसे पर्वत हैं दुनिया में आज भी, ऐसे ऐसे जंगल हैं, ऐसे ऐसे आइलैंड्स हैं जो आज भी डिस्कवर नहीं हुए हैं। उनको पता ही नहीं कि ये एग्जिस्ट करता है। आज भी खोदा जाता है तो कितनी चीजें निकलती हैं जो पता ही नहीं था कि ये एग्जिस्ट करती है। तो इसी दुनिया का जब ठीक से पता नहीं है, तो बाहर की बाकी के प्लैनेट्स, बाकी के सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सीज, बाहर क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में कोई साइंटिस्ट, कोई भी रिसर्चर एक एस्टैब्लिश्ड एक वो नहीं बोल सकता डिसीजन कि भाई बाहर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो इतना बड़ा क्रिएशन खाली वेस्ट के लिए भगवान ने थोड़ी बनाया कि खाली इतना बड़ा कुछ यूजलेस क्रिएशन। इसलिए हमको भगवत गीता, भागवतम, ये जो भी ग्रंथ हैं, इनमें से जानकारी मिलती है। इनमें बोला जाता है कि हर दुनिया, हर प्लैनेट, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, यहाँ तक कि सन, मून, यहाँ पे भी जीव हैं। लेकिन डायमेंशंस अलग होते हैं, रेल्म्स अलग होते हैं। जो हमने सुना होगा रेल्म, डायमेंशन। अभी हम जिस डायमेंशन में हैं, हम एक दूसरे को देख पाते हैं, जानवर, जीव, पक्षी, पंछी, कीड़े, हम इन जीवों को देख पाते हैं, इनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। हमारी दुनिया पे एक ऐसा डायमेंशन है जहाँ पे लोअर बींग्स होते हैं, भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, ऐसे टाइप के जीव होते हैं जिनसे हम इंटरैक्ट ऐसे इजीली नहीं कर सकते। जो कुछ योगी होते हैं या कुछ तांत्रिक होते हैं, उनके पास ऐसी शक्तियां ऐसे वो कर पाते हैं कि जिनसे वो उस रेल्म के कुछ लोगों से इंटरैक्ट कर पाते हैं। तो हमें इसी दुनिया का नहीं पता, तो बाकी के दुनिया में भी, बाकी के वर्ल्ड्स में भी लोग हैं, जीव हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट देम, क्योंकि वो इस ऐसे डायमेंशन में है जो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते, हम उनसे इंटरैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो हैं। और भगवत गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान ये बताता है कि ऐसे ऐसे योगी हैं, जब आप बहुत ही डीप चले जाते हैं योग में, व्हेन यू गो वेरी डीप एंड इन योर मेडिटेशन, और बहुत सालों तक व्हेन यू प्रैक्टिस करते हैं, तो आप में सिद्धियां आ जाती हैं, आप में कुछ शक्तियां, योगिक शक्तियां आ जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ कुछ योगी हैं जो आग पे चल पाते हैं, कुछ योगी हैं जो अभी तो देखने नहीं मिलता, लेकिन ऐसे डिस्क्रिप्शंस हैं, आज भी हैं ऐसे लोग योगी, लेकिन वो छुपे हुए हैं, जो हवा में तैर सकते हैं, कई कई दिनों तक, कई कई सालों तक भूखे रहते हैं, कुछ खाते नहीं हैं। ऐसे ऐसे योगी हैं जिनमें ये शक्तियां आ जाती हैं। तो ऐसे जब कुछ योग प्रोसेस है बहुत कठिन, कि जब आप फॉलो करते हो, देन यू कैन रीच अ स्टेज कि यू कैन ट्रैवल टू दोज प्लेसेस, दूसरी दुनियाओं में, दूसरे प्लैनेट्स में आप ट्रैवल कर सकते हो, और आप वहाँ के लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हो। भागवतम में ऐसे डिस्क्रिप्शंस है, कुछ योगी, हमारे ऋषि मुनि ऐसे हुए जो एक प्लैनेट से, नारद मुनि हो गए एक, जो किसी भी प्लैनेट से जा सकते हैं और किसी भी स्पीशीज से या किसी भी जीवों से इंटरैक्ट कर सकते हैं। भागवतम में कहानी आती है गजेंद्र की। किसने सुना है गजेंद्र के बारे में? किसने? कुछ लोगों ने सुना है गजेंद्र। गजेंद्र एक दूसरे प्लैनेट की स्टोरी है, ये इस अर्थ की स्टोरी नहीं है। दूसरे प्लैनेट में एक स्टोरी आती है भागवतम में आगे जाके, मेरे ख्याल से 7th कैंटो में,
कि वो उस प्लैनेट पे हाथियों का राज था। हाथी जो थे वो इंसान की तरह बोलते चलते थे, लेकिन हाथी के शरीर में, और विशाल हाथी, तो उनका राज था। तो ऐसा एक प्लैनेट है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा एक प्लैनेट है जहाँ पे विशाल हाथी है। अभी हम नहीं देख सकते, हमारे टेलीस्कोप से हम देखेंगे, अगर साइंटिस्ट देखें किसी प्लैनेट में से बड़े बड़े उनको विशाल हाथी दिखे बातचीत करते हुए, तो चकरा जाएंगे साइंटिस्ट, तो समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो हो सकता है वो लोग बॉम्ब डाल दें न्यूक्लियर के, और डर जाएंगे क्या है ये। लेकिन ऐसे भी प्लैनेट हैं जहाँ पे वो भागवतम में आता है उसका डिस्क्रिप्शन। तो ऐसे योगी हैं, ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं उनसे इंटरेक्ट, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है। प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक, जो आचार्य हैं, उन्होंने कहा था कि चांद पे भी, सूर्य पे भी लोग हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि चंद्र लोक, तो लोक बोलते हैं क्योंकि वो एक प्लैनेट है, वहां पे लोग हैं, वहां पे यहाँ की तरह शासन है, नदियां हैं, पहाड़ हैं। लेकिन हम जो चांद देखते हैं या हम जो चांद पे जाते हैं, वो हमको खाली एक सर्कुलर, एक ब्लैंक, कुछ भी नहीं है वहां पे, हम खाली डस्ट है, खाली एक ऑब्जेक्ट है, हमको नहीं दिखाई देता क्योंकि हम उस डायमेंशन में नहीं जाते। हम मून, जो हमारा सैटेलाइट, हम मून पे चले जाते हैं, लेकिन हम चंद्र लोक, जो उसका एक बहुत ही एक सूक्ष्म, बहुत ही सटल उसका लेयर है, एक डायमेंशन है, हम उसको एंटर नहीं कर सकते। तो हम नहीं देख सकते वहां क्या चल रहा है, क्योंकि हमें वो, हमारा शरीर उस लायक नहीं है। तो जिनका शरीर उस लायक है या जिन्होंने वो प्राप्त कर लिया, वो चंद्रलोक भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसका मूल ये बोलना चाह रहे हैं कि वापस पहले पे आते हुए, कि इस दुनिया में ही 800 करोड़ लोग हैं। 800 करोड़ में से कुछ ऐसे वैभवशाली जिनकी इतनी चर्चा, तो इतनी दुनियाओं में, इतने लोकों में ऐसे ऐसे जीव हो गए। गजेंद्र का प्लैनेट, हजारों हजारों लाखों करोड़ों ऐसे प्लैनेट हैं हमसे कई कई गुना बड़े, जिनमें ऐसे कई जीव रहते हैं। और उनका कैसा वैभव बताते हैं कि गजेंद्र का जो प्लैनेट है उसमें ऐसा वैभव कि इस दुनिया में जितनी भी सुंदर चीजें हैं, जितने भी पहाड़, नदियां, जितनी भी सुंदर जगहें हम देखते हैं, हम इतने औ में आ जाते हैं कि अरे कितना भव्य, कितनी सुंदर दुनिया है। बोलते हैं वो मल बराबर, ये दुनिया का वैभव या इस दुनिया की ब्यूटी कुछ भी नहीं है गजेंद्र के प्लैनेट के सामने। उसका वो डिस्क्रिप्शन दिया गया है भागवतम में कि ऐसी नदियां जिसमें खुशबू आए। बोलते हैं कि लोग ऐसी ऐसी वहां पे अप्सराएं हैं या ऐसे वहां के जीव हैं जो उस नदी में उतरते हैं तो नदी महक उठती है, क्योंकि उनके बदन की खुशबू ऐसी है कि हम जो जाते हैं नदी में, हम मैला करके आते हैं नदी को। हम उतरते हैं नदी में, हम गंदा, एक साफ नदी को हम काला, गंदा, प्रदूषित करके आते हैं। वो लोग जब उतरते हैं उस तालाब में, उस नदी में, तो उसमें से महक आती है, उसमें फूल उगते हैं उस नदी में। इतनी सुंदर नदियां हैं, इतने सुंदर वहां के पहाड़, पेड़, जंगल आदि। तो उसका वैभव, उस प्लैनेट का वैभव कितना है। तो ऐसे ही ये एक एक हम देखे जाएं, और ये सारे प्लैनेट अगर मिला दिए जाएं, एक साथ देखे जाएं, तो ये बनता है ये ब्रह्मांड जो बोलते हैं, ये यूनिवर्स, अपना जो विशाल यूनिवर्स है जिसमें इतने सारे प्लैनेट्स हैं। अब ये बोला जाता है भागवतम में कि हमारा यूनिवर्स जो है, हम जिसमें रह रहे हैं, इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। हमारे यूनिवर्स के जो ब्रह्मा जी हैं, उनके कितने मुख हैं, कौन जाना? 4 मुख हैं, हर दिशा में एक मुख है उनका। 4 मुखी ब्रह्मा है हमारे। भगवान बोलते हैं, कृष्णा भागवतम में आगे जाके कि भागवतम में या चैतन्य चरितामृत में आता है कि ऐसे ऐसे यूनिवर्स हैं इस क्रिएशन में, ऐसे ऐसे ब्रह्मांड हैं जो हमारे यूनिवर्स से 10,000 1,00,000 गुना बड़े हैं। और उन हर यूनिवर्स के अपने एक ब्रह्मा होते हैं। तो उन यूनिवर्स के जो ब्रह्मा हैं, जो ब्रह्मदेव हैं, उनके 4 से 16, 32, 64, 128, 256, 1,008, 1,00,000, 1,000,000 हेड वाले भी ब्रह्मा हैं। तो आप इमेजिन कीजिए 1 बिलियन हेड वाले ब्रह्मा का यूनिवर्स कितना विशाल होगा।
हम नहीं कर सकते इमेजिन, तो ऐसे ही मैंने बोल दिया, कोई नहीं कर सकता इमेजिन, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन भी लिमिटेड है हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर। हम कितना ही इमेजिन कर लें, हमने जो देखा है इस दुनिया में उतना ही हम इमेजिन कर सकते हैं। 1 मिलियन हेड वाले ब्रह्मा का यूनिवर्स कितना विशाल होगा, और उसमें कितनी वैरायटी, कितने तरह के जीव, कितनी सुंदरता होगी, ये हमारे समझ के परे है, नहीं समझ सकते। तो और वो ऐसा एक यूनिवर्स है, तो ऐसे करोड़ों करोड़ों यूनिवर्स। बोलते हैं कि एक बड़ी सी बोरी ली जाए और उसमें मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं, राई के दाने, वो अगर भर दिए जाएं तो वो भी पूरी तरह से बता नहीं सकते कि कितने यूनिवर्स। तो एक एक राई का दाना एक एक यूनिवर्स अगर हो और पूरी बोरी भर दी जाए उससे, तो भी वो पूरा नहीं पड़ेगा, तो भी उतने भी यूनिवर्स हम नहीं गिन सकते, इतने ज़्यादा हैं। तो इसका मेन पॉइंट ये है कि, और ये जितने भी सब कुछ मिला दिया जाए तो ये बनता है मटेरियल वर्ल्ड, जो बोलते हैं भौतिक संसार। तो ये भौतिक संसार में इतना कुछ है, और भौतिक संसार किसी को पता है, और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, एक मटेरियल वर्ल्ड है। मटेरियल वर्ल्ड कितना परसेंट है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड कितना परसेंट है, कोई जानता है? तो ऐसा बोला जाता है कि मटेरियल वर्ल्ड इज ओनली 25% ऑफ द एंटायर क्रिएशन, और फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो 75%। तो ये मैंने जितना भी डिस्क्रिप्शन बताया इतने सारे यूनिवर्सेस का, इतनी सारी वैरायटी का, ये खाली मटेरियल वर्ल्ड है। और दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ओनली 25% ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। जितना भी एग्जिस्ट होता है उसमें से खाली 1/4, एक चौथाई 25% है ये मटेरियल वर्ल्ड। 75%, इससे 3 गुना ज्यादा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसमें सारे वैकुंठ प्लैनेट हैं, जिसमें गोलोक वृंदावन, भगवान का खुद का भगवान जहाँ रहते हैं, उनकी लीलाएं होती हैं। तो अब आप सोचिए कि ये सारा जो एग्जिस्ट करता है, और इसको कहते हैं एवर एक्सपैंडिंग, यानी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, या जो ये मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये हमेशा बढ़ता रहता है, ग्रो हो रहा है, ये कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहा है। हम जैसे बात कर रहे हैं, ये और एक्सपैंड होते जा रहा है, और बड़ा होते जा रहा है। तो आप सोचिए कि ये सारा ऑप्यूलेंस इतना विशाल, जिसको हम सोच ही नहीं सकते, हम समझ ही नहीं सकते हमारी बुद्धि से, ये सारा ऑप्यूलेंस ये है भगवान का। तो हमारा जो टॉपिक है डिवाइन ऑप्यूलेंस, ये सुनने में हमको लगता है डिवाइन ऑप्यूलेंस, भगवान का वैभव, भगवान का ऐश्वर्य, लेकिन इसको समझें कि इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा क्रिएशन, इतनी सारी वैरायटी, तो ये ऑप्यूलेंस है भगवान का। भगवद गीता चैप्टर 10 वर्स नंबर 16 में, इसके पहले 9th चैप्टर में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है, बताते हैं। कृष्ण पहली बार 1st चैप्टर से लेके 8th चैप्टर तक, जब अर्जुन 1st चैप्टर में और 2nd चैप्टर में अर्जुन अपनी वीकनेस बताते हैं भगवान, मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि मेरे सामने मेरे परिवार वाले हैं, मैं मेरे परिवार वालों को मार नहीं सकता, तो आई कैनॉट फाइट। तो पूरी भगवत गीता बेसिकली कृष्ण भगवान बता रहे हैं अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए कि क्यों तुमको फाइट करना है, तुम्हारा धर्म है, यू आर अ वॉरियर, यू आर अ किंग, तुम एक क्षत्रिय हो, तो तुमको फाइट करना पड़ेगा, तुम भाग नहीं सकते अपने ड्यूटी से। तो पूरा वो नॉलेज देते देते फिर वो कर्म योग का ज्ञान देते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग। फिर 9th चैप्टर में आके भगवान कृष्ण बताते हैं कि वो खुद कौन है। तो पहली बार भगवत गीता में आके भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही सुप्रीम हूँ, मेरे से ही सब कुछ आया है, ये दुनिया, ये सब कुछ मेरे से आया है, सब लोग मेरे हैं, मैं सबका पालनहार हूँ, मैं सबका रक्षक हूँ। तो ऐसे मैं सबसे, जितने भी देवी देवताएं हैं, मैं सबके ऊपर हूँ, मेरे से सब आए। तो कृष्ण भगवान पहली बार अपना आइडेंटिटी, वो कौन है, वो क्या है, वो एस्टैब्लिश करते हैं, बताते हैं अर्जुन को कि ये मैं कृष्ण हूँ, मैं परम तत्व, परम ब्रह्म। और अब 10th चैप्टर में अब अर्जुन क्योंकि जान चुके हैं कि भगवान कौन है, तो
अब वो पूछते हैं 10 चैप्टर के 16वें वर्स में, वो बोलते हैं वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्य दिव्यायात्मविभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठति। तो बोल रहे हैं अर्जुन, प्लीज टेल मी इन डिटेल of your divine opulences by which you pervade all these worlds. कि आप प्लीज मुझे अपने वैभव, डिवाइन, अपनी विभूति, अपने ऐश्वर्य के बारे में मुझे बताइए, जिससे आप ये पूरे संसार में अपना यश फैलाते हैं, आप संभालते हैं, उस बारे में मुझे बताइए। और फिर इसके बाद उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पूछते हैं। हमें ये प्रश्न आएगा कि अर्जुन कृष्ण को क्यों कह रहे हैं कि आप अपना डिवाइन ऑपुलेंस मत। कृष्ण ने पहले ही बता दिया है कि मैं ही सर्वोत्तम हूँ, मेरे से ही सब कुछ आता है। तो अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि मुझे आपके विभूति के बारे में, अपने ऐश्वर्य के बारे में और बताइए, टेल मी मोर। तो मन में सवाल आता है कि क्यों जानना चाहते हैं अर्जुन। तो अर्जुन कहते हैं, ओ कृष्ण, ओ सुप्रीम मिस्टिक, हाउ शैल आई कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ यू एंड हाउ शैल आई नो यू? In what various forms are you to be remembered, O Supreme Personality of Godhead? कि हे कृष्ण, मैं निरंतर आपके चिंतन कैसे करूं, मैं आपको कैसे जानूं, आप किन अलग अलग फॉर्म्स में अपने विग्रहों में आपका चिंतन कैसे हो सकता है अलग अलग फॉर्म्स में, हे भगवान मुझे बताएं। तो एक अर्जुन पूछ रहे हैं। तो इसमें हमको जवाब मिलता है कि अर्जुन जो है वो इसके लिए जानना चाह रहे हैं कृष्ण की विभूति या कृष्ण का डिवाइन ओपिनियंस, क्योंकि वो पूछ रहे हैं हाउ शैल आई कॉन, मैं आपका निरंतर ध्यान कैसे कर सकता हूँ। आप में से किसी को, किस किस को लाइफ में प्रेम हुआ है, लव? कोई नहीं, सारे ब्रह्मचारी हैं यहाँ पे अच्छे से। अरे उसमें क्या है, गर्व की बात है, किसी को प्यार हुआ है, प्रेम हुआ है, सबको हुआ है। जो हाथ नहीं उठा रहे उनको हुआ है, 2-3 बार हुआ है, हाथ नहीं उठा रहे इसलिए वो शर्म से हाथ नहीं उठा। तो सबको एक अनुभूति हुई है, किसी ना किसी से प्रेम हुआ है। अभी अभी 2023 चल रहा है, तो मैं पूछूंगा नहीं लड़की या लड़का, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये दूसरा टॉपिक एक अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। तो हम ये समझेंगे कि प्रेम हुआ है, किससे हुआ है, हमारा वो नहीं है। तो जब भी आपको वो अनुभूति हुई है किसी के साथ, आपको यू फॉल इन लव, या आपको एक अट्रैक्शन हुआ है किसी, या तो आपको वो व्यक्ति मिला जिससे आपको प्रेम हुआ, आपने कुछ टाइम स्पेंड किया, या फिर आप देवदास बने, इसमें से दो में से एक चीज़ है। अभी कोई कोई हमारे इधर शायर भी हो सकते हैं, शायरी वगैरह लिखते हैं दुख में, तो हंस रहे हैं। सो जब भी आपको किसी से प्रेम होता है, या अगर आपको किसी से प्रेम करना है, आपको कोई पसंद आता है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है? आपने किसी को देखा, आपको इनिशियल अट्रैक्शन हुआ, सबसे पहले तो आप कुछ नहीं जानते हो उसके बारे में, कॉलेज में, स्कूल में, जॉब पे, कहीं भी आपने किसी को देखा और आपको इनिशियल अट्रैक्शन हुआ, उसके बाद आप क्या करते हो, या उसके बाद क्या होता है? अगर आपको उससे एक रिलेशनशिप चाहिए, आप चाहते हो कि मुझे इससे रिलेशनशिप चाहिए, तो क्या होता है नेक्स्ट? कौन बता सकता है? अब सीधा प्रपोज कर।
कोई दिखा आपको, कुछ नहीं, आप जाएंगे उसके पास सीधा प्रपोज करते, शादी करना चाहते हैं सीधा, फिर बाद में वो अगले दिन सुबह आपकी बेल हो रही होगी फिर। प्रपोज के पहले भी कुछ स्टेप्स हैं। आप टाइम स्पेंड करते हो, टाइम स्पेंड डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, उनको आप में इंटरेस्ट नहीं हुआ था। कम्युनिकेशन, कम्युनिक ओके, अप्रोच, गेट टू नो मोर अबाउट हर, इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन देंगे? सीधा इंफॉर्मेशन लोगे, आपका नाम पता बताओ। हाँ, दोस्तों से लोगे, किसके दोस्तों? उसके दोस्तों से, ठीक है। थोड़ी बहुत बातचीत स्टार्ट करेंगे, बैकग्राउंड वेरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे। सॉरी, फ्रेंडशिप करोगे आप तो फ्रेंड जोन हो जाओगे, फिर तो आगे बात नहीं करोगे। और कोई, आप क्या करोगे? सॉरी, सबका अलग स्टेप हो, बट कुछ कॉमनैलिटी, जैसे आपको किसी से अट्रैक्शन हुआ, आपको एक रिलेशनशिप डेवलप करना है, तो उसका हाँ, आप कौन है ये, तो बेसिकली सब कॉमन ये कि आप जानना चाहोगे उसके बारे में, यू विल किसी ना किसी तरह से इन्फॉर्मेशन निकालोगे। कोई कोई लोग जो बोल्ड हैं, कॉन्फिडेंट है, वो सीधा जाके पूछेंगे, कोई कोई लोग फ्रेंड से निकालेंगे, कोई कोई लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाएंगे, एक कोई होगा जो प्राइवेट डिटेक्टिव लगा देगा उसके पीछे, और दो तीन लोग जेल में मिलेंगे। तो आप इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करोगे, यस, इसका प्रोसेस है कि क्योंकि क्यों आप इंफॉर्मेशन, क्यों आप जानने की कोशिश करोगे, रीजन क्या है? सॉरी, आपको इंटरेस्ट है तो आप और जानना चाहते हो उनके बारे में, ठीक है। अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है कि बुरा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप कंपैटिबल हैं कि नहीं, सच में लड़की है कि नहीं, कि आज 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 आजकल वो भी है, 2023 है, तो एलजीबीटी वाला भी सीन है आजकल, तो सच में है कि नहीं। सेवन, आजकल 78 जेंडर्स हैं, तो उनमें से एक अपने को इंटरेस्ट है, वो है कि नहीं, 77 निकला तो प्रॉब्लम है। और क्यों, क्यों इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो आप? उनका चालू होगा डिस्कशन, उनको अभी वो लोग डिसाइड कर रहे हैं क्या कैसे, क्यों, व्हाई डू यू वांट टू नो अबाउट दैट पर्सन, क्यों आप इंफॉर्मेशन निकालोगे? इन्होंने कहा कि आप इंटरेस्टेड हो, तो आप, अच्छा है या बुरा, वो यू नो, रिलेशनशिप में एंगेज होना, सॉरी, एंगेज होने के लिए, ठीक है, वो तो एंड गोल हो गया कि आप एंगेज होना चाहते हो, लेकिन आप उसके बारे में जानना क्यों चाहते हो? सॉरी, क्यूरियोसिटी रहती है, ठीक है, सो यू वांट टू नो अबाउट दैट पर्सन, ताकि आपको और पता चले कि वो कैसा है, वो कैसी है, वो आ, आ, दिखने में तो हमको अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन उसमें गुण है क्या, हमारे जो भी हैं, कोई कोई लोग सोचते हैं परिवार कल्चर के बारे में, कोई कोई लोग सीधा शादी पे जंप करते हैं, तो आप जानना चाहोगे कि भाई हमारा वैल्यू सिस्टम मैच करता है क्या, ये किसी ने क्यूरियोसिटी, आपने क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप, क्योंकि आपको वो अट्रैक्शन है, आपको नेचुरली एक तो इच्छा होती है कि मैं और जानूं इसके बारे में, इसको क्या पसंद है, यू नो, ये कहाँ जाना चाहते हैं, तो क्योंकि लव को कोई एक्सप्लेन, लव क्या होता है सिंपल वर्ड्स में, व्हाट इज लव, या आप लव जो आप एक्सप्रेस करते हो, what is the most basic but what is the simplest definition कि आप love क्या होता है? ओके, ओके,
ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सिंपल। और व्हाट इज लव? इजी, सबने, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया लव पे, लेकिन कोई बता नहीं पाया। राधा जी ने कृष्णा से किया, वो तो बहुत ऊपर हो गया। अपनी पसंद, वो लव, ठीक है, अपनी पसंद। ओके, ओके, बातें शेयर, ओके, कोई बात करने वाला चाहिए, कोई। ओके, ठीक है, लेकिन एक कॉमन चीज होती है लव में जो सब करना चाहते हैं, एक किसी भी लविंग रिलेशनशिप में, चाहे वो पेरेंट्स, फ्रेंडशिप, फ्रेंड, सिबलिंग्स हो या रोमांटिक लव हो, उसमें एक कॉमन चीज होती है लस्ट, ट्रस्ट, लस्ट, डर गया। ट्रस्ट, ओके, ट्रस्ट एक कॉमन चीज बोल सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट नॉन लव रिलेशनशिप में भी होता है। तो लव, जितने भी लविंग रिलेशनशिप्स हैं उनमें कॉमन चीज क्या होती है जो आप करना चाहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल कनेक्शन, लेकिन कोई डिवोटी नहीं है तो वो भी करता है। कोई सैक्रिफाइस, ठीक है, सेल्फलेस लव अपने फायदे के लिए, लेकिन आप सेल्फलेसली क्या करते हो? सर्विस, यस, किसने बोला सर्विस? सर्विस इज द, मैं जो ढूंढ रहा था सर्विस है कि लव में सर्विस इज द कोर एस्पेक्ट ऑफ लव जो हम करना चाहते हैं। तो वो वापस हमारे पॉइंट पे आने के बाद, आने पे कि हम क्यों जानना चाहते हैं, व्हाई डू वी वांट टू नो मोर अबाउट दैट पर्सन, कि उसकी लाइक्स क्या हैं, उसके डिसलाइक्स क्या हैं, और हम और जानना चाहते हैं। एक तो क्यूरियोसिटी होती है, एक तो जानना चाहते हैं कि भाई हमारे साथ कंपैटिबिलिटी, किसने कंपैटिबिलिटी, हमारे साथ कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, और वो सब तो है। बट बाद में जब आप बात आगे बढ़े, या व्हेन यू आर टुगेदर, तो आप क्यों और जानना चाहते हैं, ताकि आप सर्व कर सकें। लव का, किसी भी लविंग रिलेशनशिप का, चाहे गुरु शिष्य हो, पेरेंट्स के साथ हो, फैमिली में हो, फ्रेंडशिप हो, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, उसमें एक सर्विस का एस्पेक्ट रहता है। क्यों? क्योंकि यू वॉन्ट टू गिव प्लेजर टू दैट पर्सन, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। ये लव का एक बहुत ही फंडामेंटल सिम्टम है। ये लव का एक बहुत ही वो है, इफेक्ट है कि आप नेचुरली, कोई आपको बोलने की जरूरत नहीं है, माँ को किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप बेटे का, वो बहुत खुशी से अपने बच्चों का जो भी मल मूत्र साफ करते हैं, और उनको कोई घिन नहीं आती माँ को। जब बेबी होता है, जब कोई छोटा बच्चा होता है, माँ को घिन नहीं आती कि अरे ये इतना गंदा, ये कैसे करूँ मैं। वो बहुत ही प्रेम से साफ करती है अपने बच्चे का सब कुछ, उल्टी मल मूत्र प्रेम से खिलाती हैं। बच्चे जो सपूत होते हैं, अभी आजकल तो बहुत सारे बच्चे निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन एक जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो भी पेरेंट्स का नेचुरली, किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती कि आप घर पे, आप कमाते हैं, आप घर पे माँ बाप का ध्यान रखिए, आप उनके बीमारी हाल ही में उनका ध्यान रखिए। नेचुरली बच्चे करना चाहते हैं, क्योंकि माँ बाप ने जिंदगी भर किया, तो आप कुछ करना चाहते हैं। फ्रेंडशिप में किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप फ्रेंड का फोन आया कि मैं जेल में हूँ, कोई ना कोई पहुंच गया होगा उसमें चक्कर में, तो फ्रेंड जाएगा बेल कराने, या फ्रेंड जाएगा हेल्प करने, या किसी भी चीज़ की हेल्प के लिए बिना पूछे भी। कई बार फ्रेंडशिप में आप आप देखते हैं कोई आपके फ्रेंड मुसीबत में, दिक्कत में, यू वांट टू हेल्प, तो सिबलिंग्स में, भाईचारे में, और ऑब्वियसली फिर जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव बोला जाता है इस दुनिया में, वो है रोमांटिक लव, जो एक हस्बैंड वाइफ का होता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है, या तो वो उस रिलेशनशिप में, दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। और उसमें सबसे ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट, और उसमें सबसे ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा ये एटीट्यूड ऑफ सर्विस भी होता है कि आप कुछ करना चाहते हैं उनके लिए। आप गिफ्ट्स लेंगे, आप फूल लेंगे, आप
उनको कहीं लेके जाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं इसको क्या पसंद है, आप जानना चाहते हैं ये इसकी क्या क्वालिटीज हैं, ताकि आप उससे मैच कर पाएं, आप कुछ कर पाएं उनके लिए, यू नो। तो इसके लिए जब हम पढ़ते हैं गीता भागवतम में कि वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ गॉड, किसी ने पढ़ा है ये? सबने पढ़ा है कि वी आर सर्वेंट्स ऑफ गॉड। शुरू में कोई पढ़ता है ये तो उसको लगता है कि मैं नौकर, चाहे भगवान का बोला जाए, लेकिन एक आता है माइंड में कि सर्वेंट ऑफ गॉड मतलब मैं भगवान, मतलब मालिक, भगवान सब एंजॉय कर रहे और मैं सर्व करूं, तो ऐसा एक आता है ईगो मन में कि मैं क्यों नहीं बन सकता, या एक वैसा क्यों नहीं हो सकता कि भाई मैं भी तो, हमको अच्छा लगता है सर्विस लेना। अब बोला गया है कि यू आर सर्वेंट ऑफ गॉड, यू शुड सर्व गॉड। कृष्णा बोलते हैं एंड में भगवत गीता के 18 चैप्टर में, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम अहम त्वाम सर्व पापे, कि गिव अप ऑल वेराइटीज ऑफ रिलीजन्स ड्यूटीज एंड सरेंडर अनटू मी। तो कृष्ण को ही सरेंडर क्यों करूं मैं, शरणम व्रज, मैं ही क्यों नीचा। और भगवान बोलते हैं गीता में कई बार कि सर्व मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कार, ऑफर योर ओबेसेंसेस, आप सर्व मी, वर्शिप मी। तो ये क्वेश्चन आता है कि मैं क्यों सर्वेंट और कृष्णा क्यों भगवान। तो ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये प्रेम की व्याख्या जो हमने अभी समझी कि द नेचुरल सिम्पटम ऑफ लव इज सर्विस। जैसे पेरेंट्स को या माँ को घृणा नहीं आती, वो घिन नहीं महसूस होती बच्चे का साफ करने में, द सेम वे। और जैसे किसी को भी कोई भी रिलेशनशिप में कोई भी ऐसा काम करने में आपको बुरा नहीं लगता क्योंकि आप में वो लव है, तो आप नेचुरली सर्व करना चाहते हो। वैसे ही भगवान, जब यहाँ पे लिखा जाता है यू आर सर्वेंट ऑफ गॉड, तो वो कोई फोर्स नहीं है कि आपको एक दास की तरह, नौकर की तरह आपको सर्व करना है बिना इच्छा के। इसका मतलब ये है कि जब व्हेन वी अवेकन, जब हमारे हृदय में लव ऑफ गॉड, भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम अपने आप जागृत हो जाता है, हम सुनते हैं कथा, हम माला करते हैं, हम मंदिर आते हैं, प्रसाद पाते हैं, दोस्त भक्तों का संग करते हैं, हम जब डिवोशनल सर्विस फॉलो करते हैं, तो नेचुरली हार्ट प्योरीफाई होता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कि माला जप करने से क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या है, ये बताया गया है चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम के वर्स नंबर 1 में। उसका सबसे पहला लाइन है चेतो दर्पण मार्जनम। चेत मतलब चित्त, हार्ट, कॉन्शियसनेस। अभी कॉन्शियसनेस पल्यूटेड है, इसलिए आप जब जाते हो कहीं भी, आप मिरर में देखते हो, आपको ये शरीर दिखता है, आपको लगता है ये ही मैं हूँ। आप किसी से भी बात करते हो, आपके जो भी इंटरेक्शंस हैं इस वर्ल्ड में, वो इस हिसाब से आप करते हो कि आप जो शरीर हो, ये मेरी आइडेंटिटी है, मैं इनका बच्चा हूँ, मैं ये कुल का हूँ, इस जात का हूँ, इस धर्म का हूँ, इस कंट्री का हूँ या इस सिटी का हूँ। जय महाराष्ट्र बोलते हैं कुछ लोग, मैं मराठा, महाराष्ट्र में ज्वाइन किया। मेरा एक फ्रेंड है, पहले कभी भी मुझे फ़ोन करता था जय महाराष्ट्र, जय हिंद, तो इतना ज़्यादा उसमें वो था कि मैं मराठी, मैं महाराष्ट्र। तो इतना ज़्यादा हमें वो आइडेंटिटी घुसी हुई है हमारे लोकेशन, हमारे सराउंडिंग से लेके, कि हम मानते हैं कि यही मैं हूँ, दिस इज मी। तो हमारा ये चित्त प्रदूषित है, ये चित्त, हमारा कॉन्शियसनेस जो है कवर्ड है, क्योंकि हम जो एक्चुअल में है, अगर यही मैं होता, अगर मैं ये शरीर हूँ, तो अगर मेरा हाथ कट जाए तो क्या मेरी आइडेंटिटी चेंज होती है? मैं नरोत्तम हूँ तो मैं, मेरा नाम कुछ और हो जाएगा क्या, या मेरी आइडेंटिटी कुछ और हो जाएगी? मेरे शरीर का एक हिस्सा तो गया। तो अगर यही मेरी आइडेंटिटी थी, तो फिर मेरा शरीर, मेरे दोनों हाथ नहीं रहे, मेरे दोनों पैर नहीं रहे, फिर भी मैं नरोत्तम हूँ। अगर मैं इंडिया में था 25 साल, फिर मैं यूएस चला गया, अभी मैं 3 साल से यूएस में हूँ, तो क्या मैं, मेरी आइडेंटिटी चेंज हो गई? मैं क्या हूँ वो बदल गया? अभी भी क्या मेरे दोस्त अब मुझे बोलेंगे कि नहीं ये तो दूसरा इंसान है? ऐसा होगा क्या? अगर आ, आ, और क्या होती है अगर मैं, किसी के माता पिता नहीं होते, किसी के माता पिता गुजर जाते हैं कम उम्र में, किसी और ने अडॉप्ट कर लिया उनको,
किसी और ने उनको अडॉप्ट कर लिया, क्या उनकी आइडेंटिटी चेंज हो गई? वो तो सेम इंसान है ना। तो सब कुछ, शरीर भी मिटने पर, आपका लोकेशन भी चेंज होने पर, आपके पेरेंट्स भी चेंज होने पर, आपकी जो भी आइडेंटिटी आपको लगता है ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है, मैं ऐसा दिखता हूँ, किसी किसी का मुंह जल जाता है, किसी ने एसिड फेंक दिया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, मुंह जल गया, मुंह खराब हो गया, मैं ऐसा नहीं दिखता, अभी मैं जैसा दिख रहा हूँ मैं वैसा नहीं दिखूंगा, मेरे लुक्स चेंज हो चुके हैं, अब प्लास्टिक सर्जरी हो गई, लुक्स चेंज हो गए, तो क्या मैं इंसान बदल जाऊंगा? वॉट आई एम, विल इट चेंज? तो अगर ये सब चेंज होने पर मेरी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही, तो यानी मेरी आइडेंटिटी इज बियॉन्ड माई बॉडी, माई कंट्री, माई फैमिली। तो इसके लिए भगवत गीता का सबसे पहला लेसन जो भगवान बताते हैं अर्जुनों को, कि तुम ये बॉडी नहीं हो। अर्जुन वीकनेस कर रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं अपने परिवार को नहीं मार सकता, कृष्ण बोल रहे हैं ये तुम्हारा परिवार है ही नहीं, तुम एक सोल हो, यू आर अ स्पिरिट सोल जो इटर्नल है। इस दुनिया में आने के बाद कुछ टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए तुमको एक परिवार दिया गया, तुम उसमें इतने ज्यादा वो हो, इतने ज्यादा तुम एंग्रॉस हो गए उसमें कि अब तुमको लगता है यही मेरी रियलिटी है। तो चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो इतना इतना स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये क्लियर होता है हरि नाम संकीर्तन से। कृष्ण नाम जाप करने, हम जो चांट करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये दिखने में बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, खाली हरे कृष्ण हम रोज माला करते हैं, पता भी नहीं चलता हमने कब माला करके रख दी। कोई कोई लोग यहाँ पे 16 माला कितने लोग करते हैं? कोई करता है 16 माला दिन का? 16। 8 माला कितने लोग करते हैं? 4 माला कितने लोग करते हैं? 1 माला, एक से एक या एक से ज्यादा? कौन नहीं करता है अभी फिलहाल, माला नहीं चालू की है? ठीक है, कुछ लोग हैं। तो ये जो नाम जब हम करते हैं हरे कृष्ण का, आप 1, 4, 1, 2, 4, 8, 16, कोई के लोग 16 से ज्यादा, आप जितनी भी माला करें, कभी कभी, अक्सर, कभी कभी नहीं, अक्सर और ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि माला करके रख दी, पता भी नहीं चला कि माला कर रहे थे, किसकी माला कर रहे थे, किसका ध्यान कर रहे थे, खाली कुछ बोल दिया माला उठा के और रख दिया, चिंतन भी नहीं किया भगवान का। हरे कृष्ण, हरे मतलब राधा, कृष्ण मतलब कृष्ण, राम। तो जिनका नाम ले रहे हैं उनके बारे में सोचा भी नहीं, उनका चिंतन भी नहीं किया, प्रे भी नहीं किया। माला का मतलब क्या होता है कि हम माला उठा रहे हैं, हम उनका नाम ले रहे हैं, हम किसी का नाम लेते हैं। आपका नाम क्या है? अभिषेक। मैं बोलूंगा अभिषेक, तो आप क्या बोलोगे मुझे? आप रिस्पॉन्ड करोगे हाँ क्या चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा कि अभिषेक मेरे को ये आपसे ये मेरे को काम है, या मुझे आपसे ये चाहिए। तो हम नाम ले रहे हैं, हम भगवान को पुकार रहे हैं, हे राधा हे कृष्ण, कृष्ण बोल रहे हैं हाँ बोलो, क्योंकि वो कोई इम्पर्सनल नहीं है, वो भी एक पर्सन है। राधा कृष्ण पर्सन है, हमको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन दे आर प्रेजेंट इन देयर नेम। हम पुकार रहे हैं, वो पूछ रहे हैं हाँ, और हम हरे कृष्ण हरे, हमारा ध्यान ही नहीं है, हम प्रेयर ही नहीं कर रहे हैं। तो हम प्रे करें कि वो पुकार, वो जब पूछ रहे हैं हाँ बताओ क्या चाहिए, हमें आपकी भक्ति चाहिए, हमें आपका हम आपका ध्यान करना चाहते हैं, हमें आपका प्रेम करना है, हमको आपसे प्रेम करना है, हमको सुख चाहिए। इस दुनिया में हम फंस चुके हैं, इस शरीर में हमको इससे बाहर निकलना है। हम ये प्रेयरफुल मूड में जप करना हम ये नहीं करते, तो कहाँ से होगा चेतो? पहला जो इफेक्ट है चैंटिंग का, चेतो दर्पण मार्जनम, हार्ट क्लीन होता है, वही नहीं होगा, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है माला में। हम रिक्वेस्ट ही नहीं कर रहे मेरा हार्ट क्लीन करिए प्लीज। क्यों हार्ट क्लीन करिए? ताकि मैं आपको समझ सकूं, आपको देख सकूं, आपसे प्रेम कर सकूं, क्योंकि आपसे जब प्रेम हो जाएगा तब इस दुनिया में कोई और अटैचमेंट नहीं रह जाएगा, और तब इस दुनिया के दुखों से ऊपर उठ के हम इस दुनिया से बाहर निकल सकते हैं। हम जो इटर्नल शांति और सुख वाली जो जगह है, बहुत जो एक आध्यात्मिक वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान के धाम जा सकते हैं, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से हम गिर गए हैं, वहाँ पे वापस जाके भगवान के साथ उनकी लीलाओं में हम पर्सनली उनकी लीलाओं में भाग ले सकते हैं, उस प्रेम के इतना इतना सुख है वहाँ। लेकिन हम ध्यान से माला भी नहीं कर पाते, तो कहाँ से हृदय शुद्ध होगा, कहाँ से वो होगा? तो कमिंग बैक कि
और हम क्यों नहीं पुकार पाते? इसमें भी हमारी पूरी गलती नहीं है। हम क्यों प्रे नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे मन में वो कन्विक्शन, हम अभी तक कन्विंस्ड नहीं है कि हम जो हरे कृष्णा नाम जप कर रहे हैं उसमें राधा कृष्णा सच में हैं, राधा कृष्णा सच में प्रेजेंट हैं, वो सुन रहे हैं मुझे, वो बैठे हैं मेरे सामने, वो मुझे, वो दे केयर अबाउट मी, वो मेरे बारे में केयर करते हैं। हमको ये कन्विक्शन नहीं है माइंड में, हमको बस हम इम्पर्सनली हम ऐसे ही नाम लेके करना है, किसी ने बोला है तो करके छोड़ दिया। हमको वो ही नहीं है माइंड में कि ये सच में कुछ है, ये सच में ये लोग हैं जो ध्यान दे रहे हैं और जो वेट कर रहे हैं मेरा कि मैं कभी अपना मुंह उनकी तरफ टर्न करूंगा, कभी उन पर ध्यान दूंगा। हमें वो नहीं है एहसास। और क्यों नहीं है एहसास? क्योंकि हमने उनको उतना जाना ही नहीं, हमने उनके बारे में पढ़ा ही नहीं, उनको जाना ही नहीं। इसलिए मेरा जो प्रश्न था कि आप क्या करते हैं जब आपको किसी से अट्रैक्शन होता है? आप उनके बारे में जानते हैं। और यही अर्जुन बोल रहे हैं भगवत गीता में, जो हमने पहले पढ़ा, ओ कृष्णा, ओ सुप्रीम मिस्टिक, हाउ शैल आई कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ। हमारा यही प्रॉब्लम है कि हम भगवान का चिंतन नहीं कर पाते। वी आर नॉट एबल टू थिंक ऑफ कृष्ण। और यही प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं, हाउ शैल आई थिंक ऑफ, मैं कैसे आपका ध्यान। अर्जुन का भी ये, भगवान तो सामने खड़े हैं उनके, कुरुक्षेत्र में भगवान सामने खड़े हैं, फिर भी वो पूछ रहे हैं, मैं आपको कैसे, मैं आपका चिंतन करूं, कैसे मैं आपको रिमेंबर करूं, एंड हाउ शैल आई नो यू, मैं आपको कैसे जानूं, और आप इन व्हाट वेरियस फॉर्म्स, आप किन अन्य विग्रहों में याद किए जाते हैं, हे भगवान प्लीज मुझे बताएं। और ये बोलने पर फिर भगवान ने ये पूरा चैप्टर जो हमने डिस्कस किया, ऑप्यूलेंस ऑफ द डिवाइन, भगवान का ग्रैंड वैभव, इतना बड़ा विशाल, जो हमारे समझ में न आए, इतनी बड़ी विभूति ऐश्वर्य उन्होंने, भगवान ने बताया अर्जुन को। इस चैप्टर में आगे आगे बताते कि मैं ये हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं जितनी भी एक बड़ी से बड़ी चीजें हैं उनमें से मैं सबसे ऊपर। तो ऐसे भगवान काफी डिटेल बताते हैं अपने बारे में। तो इसका पर्पस क्या है, हम उस डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन उसका पर्पस क्या था, इतना डिटेल भगवान दे रहे हैं अपनी विभूति, अपने ऑपुलेंस के बारे में, अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं कि मैं इतना बड़ा, मैं ये वो। क्योंकि अर्जुन ने उनको पूछा कि मैं आपको कैसे याद करूं, मैं आपके बारे में कैसे सोचूं, हाउ शुड आई नो यू, मैं आपको कैसे जानूं। तो भगवान अपनी डिटेल, अपना इंफॉर्मेशन, किसी ने, बहुत सारे लोगों ने बोला इंफॉर्मेशन, जानना, इंफॉर्मेशन दे रहे भगवान अपने बारे में हमारे ही हित के लिए, फॉर आवर गुड, ताकि हम उनको जान सके, उनको सोच सके। क्योंकि हम उनको जानेंगे, अगर हम जितना उनके बारे में और जानेंगे, जितना उनके बारे में और समझेंगे, जितना उनकी वैरायटी, उनकी क्वालिटीज, उनके गुण, उनके ऐश्वर्य के बारे में जितना जानेंगे, उतना ही इजी होगा हमारे लिए समझना कि हाँ वो एक पर्सन है, हम उनको अप्रोच कर सकते हैं, हम उनको चिंतन कर सकते हैं। उतना ही हम जितना जान, आप जितना ज्यादा जानते हो, जो मैंने क्वेश्चन पूछा अपने प्रेमी प्रेमिका के बारे में, आप जितना ज्यादा उनके बारे में जानोगे उतना ज्यादा आप सोचोगे उनके बारे में। अभी तो आपने खाली देखा तो आप उनके रूप के बारे में सोच रहे हो। जब आप उनके बारे में और जानोगे, अरे इसको ये पसंद है, उसको ये पसंद है, वो ये करता है, ये करती है, तो आप उसको और आप सोचोगे, आपके पास और चीजें होंगी सोचने के लिए। अरे वो तो ये भी करता, अब क्या कर रही होगी, अब क्या कर रहा होगा। तो जितना आप भगवान के बारे में और जानोगे, उतना भगवान का और इजीली चिंतन कर सकते हो, उतना इजीली आप भगवान के बारे में सोच सकते हो, और उतनी ही इजी आपकी माला हो पाएगी। जब आप माला उठाओगे अगली बार, तो आप सोच पाओगे, अरे भगवान का ये वैभव है, ये कितने महान है भगवान, कितने कितने अच्छे हैं भगवान। तो आप उतना फिर और प्रेयरफुल मूड में और पर्सनल हो जाएगा आपका जपा, आपकी साधना उतनी स्ट्रांग, उतनी पर्सनल होगी, और आनंद आएगा चैंटिंग में, नाम में, और आनंद आएगा, और आपका मन लगेगा, और आपका चेतोदर्पण मार्ग, आपका हृदय और शुद्ध होगा। आपको दिखाई देगा मैं कौन हूँ, मेरा ये शरीर हटा दो तो अंदर क्या है ये दिखाई देगा, मेरा एक्चुअल, मेरा स्वरूप क्या है, मैं भगवान का किस रूप में मेरा कनेक्शन है, भगवान कौन है, भगवान की चित्र दिखाई देगी मन। ये एडवांस स्टेजेस में होता है चैंटिंग के, पता चलता है भगवान क्या है, कैसे दिखते हैं। एकदम हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा, इतना भर जाएगा प्रेम से कि और कोई भी इस दुनिया की हैंकरिंग या इस दुनिया की अटैचमेंट, अट्रैक्शंस आपको परेशान नहीं करेंगी। आज जो हम इतनी चीज़ों के पीछे भागते हैं वो नहीं होगा, धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, धीरे धीरे अट्रैक्शन, अटैचमेंट भगवान से बढ़ता जाएगा, और वो ही इस
ह्यूमन लाइफ का गोल है, वही उस ह्यूमन लाइफ का पर्पस है, भगवान से अटैचमेंट बढ़ाना ताकि हम अपना लाइफ वेस्ट ना करें, इतना जो रेयर ह्यूमन बर्थ मिला है उसको वेस्ट ना करें, वापस इसको मर गए अगर कर्मानुसार अगला शरीर मिलेगा, पेड़ का मिले, कीड़े का मिले, कुत्ते बिल्ली का मिले, कुछ बोल नहीं सकते, कर्मानुसार मिलेगा। लेकिन अगर भगवान में रुचि हो गई, भगवान से प्रेम हो गया, अटैचमेंट हो गया, अगला शरीर वापस मानव का मिलेगा, वापस आपको जिस स्तर पे छोड़ा आपने उधर से ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जहाँ पे भक्ति छूटी आपकी मृत्यु के समय, वहीं से आप और आगे बढ़ सकते हो। इसके लिए भगवान का चिंतन करना और करना, ये जानना ज़रूरी है, भगवान का ऐश्वर्य क्या है, भगवान की विभूति क्या है, भगवान के बारे में और पढ़ना, कृष्ण के बारे में और पढ़ना, उनकी लीलाएं और पढ़ना अनिवार्य है, ज़रूरी है, हमारे ही बेटरमेंट के लिए, हमारे ही सुख के लिए, हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो इसे ध्यान में रखते हुए कोशिश करिए, बुक्स अवेलेबल हैं, इतने सारे क्लासेस होते हैं यहाँ, इतनी सारी इतने भक्त अवेलेबल हैं मंदिर में। ये तो हम बहुत, हमारा भाग्य है कि हम इस जगह पे आए हैं, ऐसे मंदिर की हमारी ये फैसिलिटी है, इतने भक्त, इतना प्रसाद, इतना प्रचार हो रहा है, इतनी किताबें हैं, इतनी कथाएं होती हैं कि हमें वो एक्सेस है। हम अपना रेयर, हम हमारी रेयर अपॉर्चुनिटी को हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि इतना इजीली मिला हुआ है। जो लोग गांव खेड़े में रहते हैं, जो लोग ऐसे ऐसे शहरों में रहते हैं जहाँ पे कुछ नहीं मिल पाता, उनको पूछिए कि कितना मुश्किल है आध्यात्म जीवन फॉलो करना। यहाँ पे सब कुछ मिला हुआ है इजीली, फिर भी हम उसका लाभ नहीं उठा रहे। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके भक्तों के साथ। जो भी आप स्टूडेंट हो, काम करते हो, वो तो चलता रहेगा, वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपका धर्म है या आपका जो भी ड्यूटी है। लेकिन ये ना हो कि मनुष्य जीवन वेस्ट हो जाए, ये ना हो कि हाथ में आया हुआ अपॉर्चुनिटी और हाथ में आई हुआ वो छूट जाए। तो उसका लाभ उठाइए और इसमें ज्ञान लीजिए, भगवान के बारे में और जानिए और पढ़िए, तो हो सकता है जिंदगी, इस जीवन का कुछ अच्छा मतलब निकले, कुछ अच्छा कर जाए, हो सकता है भगवान से प्रेम हो जाए। तो इतनी जो पीड़ाएं हैं, इतनी जो पीड़ाएं सहते हैं हम इस जीवन काल में, और इतना जो सहना पड़ता है, भटकना पड़ता है, वो हट जाएगा। अपार अपार सुख की अनुभूति, अपार प्रेम से जब किसी को देखिए आप, जिसका जिस जिस संत महात्मा ने वो लव ऑफ गॉड, कृष्ण प्रेम अपने अंदर जागृत कर लिया है, उसका किसी चीज की उसको वो नहीं है, मांग, इच्छा नहीं है, अपने में खुश है वो, किसी कोई बुरी आदत, कोई कोई बुरी अट्रैक्शन नहीं है, अपने भीतर ही खुश है वो, और एकदम प्रेम में डूबे हुए। तो वो एक गोल है, वो एक हम पालें। तो कोशिश करना है, कोशिश करते रहना है हमको। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।